क्या हो गया यार, ये पीसीबी कैसा किस्म का ये तो नहीं, लेकिन ये है कि उनको फास्ट बॉलर मिले तो उसने मारे। अनपढ़ लड़के हमारे क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर, कोई पढ़े लिखे नहीं है। ये समझते हैं हमें शुएब अख्तर बनना, और शुएब अख्तर एक शुएब अख्तर था, कख फायदा नहीं है, 1 रुपए का बैल। इससे बेहतर तो सकलैन मुश्ताक था भाई। 2 विकेटों में उन्होंने 287 चेज कर लिया यार, शर्म की बात है। मुझे तो ये लगने लग पड़ा कि शायद लॉबी बनना शुरू होगी अंदर, उसको फेल करना चाहते हैं बाबर आजम को। खुदा का वास्ता है मेरे ऊपर से कप्तानी का बोझ बता दें। वो तो कहते हैं कि जब मेरी हटनी होगी कप्तानी हट जाएगी, तो अब हट जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले इनिंग्स में मुश्किल है दूसरे में नहीं। अगर इतना है आपको पता है तो टॉस जीत के बारी क्यों की? ये बुज़दिल है, और ये बुज़दिल अगर इस तरह रहेंगे तो ये कभी भी नहीं जीत सकते। जिनको शायद पुराने क्रिकेट का पता भी नहीं है वो साथ दिए। पहले तो मैं बहुत सख्त इस कोचिंग स्टाफ के मैं बहुत खिलाफ हूँ, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद हमारा दिल तो नहीं कर रहा था कि पॉडकास्ट करें, तो ये दिल बिल्कुल हमारे वो चकनाचूर हो चुके हैं। इतनी इबरतनाक शिकस्त के जो है हम बहुत शर्मिंदा है, ऐसा कौन पूरी हमारी शर्मिंदा है। नवीद भाई क्या कहेंगे इस पे, फारिद भाई क्या कहेंगे, कोई आज बताएं, आज दिल खोल के बयान करें जो कहना चाहते हैं। यार जी देखें, ये अफगानिस्तान की टीम जो मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, आपको डे बाई डे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आती है, उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, इवन उनकी फील्डिंग में। आज आपने देखा भी है। इसकी बनिस्बत पाकिस्तान की टीम हमें दिन ब दिन नीचे गिरती नजर आ रही है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि एशिया कप के बाद से आप देख लें, हम तो उनको नीचे डाउनफॉल उनका शुरू हुआ, मैच हारना, परफॉर्मेंस जीरो होना, बॉलिंग में बिल्कुल परफॉर्म ना होना, बैटिंग में भी परफॉर्म ना होना, इवन जो फील्डिंग का एक मेयार पाकिस्तान ने बनाया था वो भी अब नीचे की तरफ आ गया। हमें ये समझ नहीं आ रही कि जो मैनेजमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए हैं, वो मिकी आर्थर जो 1 करोड़ रुपया ले रहा है या करोड़ों रुपया ले रहा है, और जो उसने पूरी अपनी टीम बनाई हुई है, वो सिर्फ कैमरा जब उसके ऊपर लगता है ग्राउंड के अंदर तो वो सिर्फ मुंह हिलाता नजर आता है, हो कि मैंने पता नहीं क्या कहा था और पाकिस्तान टीम ने पता नहीं आज क्या कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स वो एक अजय जडेजा, जिसको मैंने आज तक शायद इंडिया की तरफ से भी परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा, वो अफगानिस्तान का कोच है। उसके साथ वो जोनाथन ट्रॉट इंग्लैंड का कोच है। ठीक है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मजा आ रहा था। उनकी टीम के अंदर जो परफॉर्मेंस टीम दे रही है, मतलब कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे लड़कों के ऊपर, या तो सीधी सी बात है, अनपढ़ लड़के हमारे क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर, कोई पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, या तो उनकी इंग्लिश समझ नहीं आती मिकी आर्थर वगैरह की, इनको लगता है। ठीक है, या फिर ये समझना चाहते नहीं है, ये अपने आप को स्टार समझ चुके हैं। इस हारिस रऊफ जैसे बॉलर को तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भाई तुमने बॉल करना किधर है, वो किस किस्म का तुम बॉलर है यार, कि तुम्हें ये नहीं समझ आ रही कि तुमने 150 की पेस निकालनी है। भाई हमें 150 की पेस नहीं चाहिए, तुमसे बहुत अच्छे और बहुत तगड़े बॉलर इस पाकिस्तान की टीम में गुजर चुके हैं जिनकी 150 पेस नहीं थी, और आज उनका बहुत बड़ा नाम है। अब्दुल रज़ाक एक बहुत बड़ी मिसाल है, अजहर महमूद एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आती। ये समझते हैं हमें शुएब अख्तर बनना, और शुएब अख्तर एक शुएब अख्तर था, वो दोबारा ऐसी माँ ऐसे बच्चे दोबारा पैदा नहीं कर सकती। बस वो शुएब अख्तर पैदा हो चुका है, उस जैसा बनने की कोशिश भी नहीं करनी आपने। आपको चाहिए लाइन और लेंथ। मैं बार बार हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करता है वो। आप कभी पिच का वो देखें, पिच मैप देखें, 8 मीटर के ऊपर उसकी पिच हो रहे हैं बॉल, जबकि बाकी तमाम बॉलर जो दूसरी टीमों के बॉलर हैं वो 6 एंड ऊपर आगे 4.5 5 के ऊपर 6 के ऊपर बॉलें पिच करते हैं। उसको बोलते हैं गुड लेंथ, जहां से बैट्समैन अगर मारेगा तो फिर बैट्समैन की क्वालिटी चेक होगी, बाकी यार बहुत अच्छा बैट्समैन है। यार ये इसका दिमाग खराब करने के पीछे ये इसका कोच नहीं है लाहौर कलंदर वाला, वो उसको बहुत ज्यादा अपने हर बंदे को बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। वो एशिया कप से पहले वो कह रहे थे कि नसीम शाह से बेहतर जमान खान है। यार मैं अभी कहता हूं, आप आज जमान खान को भी खिला रहे हैं, तो जमान खान को भी इन टीमों ने इतना मारना है। मेंटली रिटायर्ड लगता है मुझे ये, ठीक है ना। आप यार देखें, अभी मसला ये हमारे साथ सबसे बड़ा मुदस्सिल प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों का ग्रास रूट लेवल सबसे खराब है। जितनी भी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है, जिस मुल्क में खेली जा रही है, सबसे गंदा ग्रास रूट लेवल हमारा है। ना हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर खेली जाती है क्रिकेट, ना कहीं और खेली जाती है किसी और लेवल पे। सबसे बड़ा मसला होता है कि आपको एक अच्छे लेवल से एक लड़का उठाना, उसको वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी, उसको अंडर 19 खिलानी। तो मैं ये कह रहा था, जो हमारा ग्रास रूट लेवल है उसके अंदर काम करने की जरूरत है। ये जो इतने बड़े
हमने कोचेस ला के बिठा दिए हैं और इनका कख फायदा नहीं है, 1 रुपए का फायदा। इससे बेहतर तो सकलैन मुश्ताक था, उसकी कोचिंग के अंदर तो ज्यादा अच्छा टीम परफॉर्म कर रही थी, अच्छा रिजल्ट भी दे रही थी। आप उनको ले आओ, थोड़े पैसों में मुल्क के लिए तो कम से कम कुछ करेंगे ना यार। उनके पीछे भी माफिया लग गया। खैर पर यार कितना तुम इस बात पे बिलीव करते हो कि इस लेवल पे जाके कोचिंग की जरूरत है? ये बात मैं भी नवीद भाई से करने ही लगा था कि मतलब अब उन्होंने सिखाना तो नहीं है, ठीक है, मतलब वो इस लेवल पे तो नहीं है कि कोच उनको कहेगा यार तुम्हारा में ये मसला है, तुम जो है वो इसको सिरे से ही चेंज करो। वो उसमें उस स्किल सेट पे पहुंच गए हैं कि उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। तो बाकी जहां तक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं हार को समझ रहा हूँ, वो नवीद भाई टोटल जो गेम है वो माइंडसेट की नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप मतलब मैच में देखें और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, अब जिस आपने अफगानिस्तान की मिसाल दी है, ठीक है, उन्होंने जैसे हम पिछले पॉडकास्ट में भी कह रहे थे कि यार T20 की टीम है लेकिन वनडे में वो स्ट्रगल करेगी है, लेकिन आप उनका जो माइंडसेट है और वो जिस इंटेंट से आते हैं, वो भाई 2 विकेटों में उन्होंने 287 चेज कर लिया है यार, शर्म की बात है। तो हमारी बॉलिंग के लिए शर्म की बात है। और बॉलिंग वो जिसे ये दुनिया में जो सीना चौड़ा करके कहते हैं। नंबर इसमें एक और बात है, देखें हमारी कोई वाहिद टीम नहीं है जिसे फटा पड़ रहा है, ठीक है, बाकी जितनी भी 10 टीमें हैं उसको रन से पड़ रही हैं, ठीक है। इंग्लैंड को भी 300 350 लग रहा है, स्टार जितने भी हैं, मतलब ये मसला नहीं है कि यार हमारी टीम को रन लग क्यों रहे हैं, मसला ये है कि हम उसका रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। रन्स लगना मसला नहीं है, कोशिश। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार हमारी बिल्कुल इंटेंट नहीं होता, ठीक है। माइंड सेट वही वाला है कि हम एक तो होना कि हम प्लान ए के साथ आए, हम अटैक करेंगे, टैग नहीं हुआ, ऊपर नीचे से गिर गए हैं, फिर हम प्लान बी पे जाए। हमारा प्लान ए ही होता है, हम पहले डिफेंस करेंगे। डिफेंस से मुराद हमारा क्या है, पहले 20 ओवर तो हमने कुछ भी नहीं करना, 20 ओवर 100 रन हम समझते हो बड़ा डिफेंसिव मोड में खेलते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर जो भी आता है। डिफेंसिव मोड में खेलने की वजह ये है कि इमाम समझता है कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया मुझे बाहर उठाएंगे, फखर जमान ने समझा मैं नहीं खेलूंगा तो मुझे बाहर उठाएंगे। अब उस खेलने के चक्कर में वो अपने 50 को सोचता है, सबसे पहले टीम की तरफ से हमें वो 250 पानी खेल जाए, वो अपने 50 करेगा। ये प्रॉब्लम हमारा। अभी नहीं देखें, ये यहाँ खेलने के चक्कर तो है ही नहीं, यहाँ एक ओवरऑल माइंडसेट है। देखिए कल आपने कहा, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा स्पिनर ऐड कर ले, दो उसने स्पिनर ऐड कर लिए, उन्होंने 4 स्पिनर ऐड किए वजह, और 2 उनके पास फास्ट बॉलर ना होने के बराबर थे, जिनको स्कोर जो थोड़ा बहुत बना वो नहीं फास्ट बॉलर बना। अब ये मेरी बात सुनिए, ये 4 फास्ट बॉलर जब स्पिनर लगे हुए यार, आपने चांस ही नहीं लिया किसी भी छक्का मारने की, छक्का मारने की कोशिश ही नहीं की। कैसे छक्का मारे, इतनी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉल को कर रहे हैं, आपके बॉलर ने फुल टॉस से आगाज किया बॉलिंग का, ठीक है, फुल टॉस बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल, यार तुम कैसे लेग ब्रेक बॉलर हो, ठीक है। वो जो उन्होंने एक बच्चा खिलाया कल, 18 साल का बच्चा नूर खिलाकर लोगों ने डेब्यू कराया, उस डेब्यू बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा आप खुद सोचें। इंडिया का ग्राउंड हो, इंडिया के माहौल के अंदर खेल रहे हो, इंडियन दिखते हो, लेकिन उसके पीछे से इतना बड़ा उनका कोचेस का, उनके स्टाफ का, उनकी अपनी टीम का इतना बड़ा दिल था उसने कहा बच्चे आओ, उस बच्चे ने परफॉर्म किया, उस बच्चे ने वो प्लेयर आउट किए जो कि आपकी टीम के सुपरस्टार्स हैं। बाबर आजम 1, अब्दुल्ला शफीक 2, रिजवान 3, तीनों विकेट उस बच्चे ने लिए। मकसद कहने का ये है कि आपको आप अगर मेरे कप्तान हो या मैं आपका कप्तान हूं तो मैं आपसे कहूंगा मुदस्सिर, ऑफ स्टंप पे फील्ड लगी हुई है, आपने डंडों से बॉल नहीं हटाना या ऑफ स्टंप पे बॉल करना, 2 बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। आप आके बॉल शॉर्ट पिच करना शुरू कर दो, आपको जी मैं इसके सर पे मारूंगा, आप लेग स्टंप पे करो, तो कप्तान वहां पे क्या करेगा? सारा बॉलर मुझे तो ये लगने लग पड़ा है कि शायद लॉबी बनना शुरू होगी अंदर, उसको फेल करना चाहते हैं बाबर आजम को। और बाबर आजम को भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला थोड़ी सी हिदायत दे दे। बाबर आजम, अगर आपने जिंदगी में और लंबी अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो वापस आके आप पीसीबी को बोले खुदा का वास्ता है मेरे ऊपर से कप्तानी का बोझ हटा दें। वो तो खुद कप्तान बने ना, वो तो कहते हैं कि जब मेरी हटनी होगी कप्तानी हट जाएगी, तो अब हट जाएगी। वो तो ऑब्वियसली बात है कि पीछे प्रेशर भी बहुत ज्यादा मीडिया का, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह और भी प्रेशर होगा। और वर्ल्ड कप अब आगे तो शायद कोई, अब सीरियसली पहले तो मजाक में कहते कोई मौत नहीं हो जाए तो आगे जा सकते हैं। सर मैं कल भी आपसे कहा था मुदस्सिर के पाकिस्तान अब अगर कभी मैच जीतेगा आगे तो वाकई वो मौजूदा होगा। दूसरा, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान के बाद तो खत्म होगा। अब बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के बराबर की टीम समझे, बल्कि मेरी नजर में थोड़ी सी ऊपर ही होगी इससे। क्यों? ये फिर एक दफा प्रेशर ले लेंगे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है, अपनी से अच्छी टीम से खेल रहा होगा तो शायद बहुत अच्छा खेल जाए, लेकिन अगर अपनी से रैंकिंग में नीचे टीम से खेल रहा होगा तो बिल्कुल बुरा खेलेगा। और ये कल जो स्कोर बने, तुम्हें उम्मीद थी कि यार ये स्कोर सेटिस्फाइड है, ये अच्छा है?
बहुत सेटिस्फाइड था क्योंकि एक तो जो जिस तरह से मुझे विकेट नजर आ रहा था कि विकेट मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि मुश्किल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि पहले इनिंग्स में मुश्किल है दूसरे में नहीं। अगर इतना है आपको पता है तो टॉस जीत के बारी क्यों की है? अगर आपको पता है कि पहले में मुश्किल है दूसरे में नहीं होना, ठीक है। अब पिच सेम है, अब मैं ये समझ रहा था कि यार ये 230-40 ही बनाएंगे और इससे ज्यादा नहीं होने। वो तो चाचा की मेहरबानी है कि यार वो 280 है, और 280 बड़ा सेटिस्फाइड टोटल था जिसपे एक बंदे को और इनके बॉलर्स को भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यार हम 230 की बजाय चलो 280 तो हम फाइट के काबिल कर सकते हैं। लेकिन जिस किस्म की इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस किस्म की इन्होंने फील्डिंग की है, फ्लॉपी फील्डिंग, और कोई बददिल नहीं हुए होते जिस तरह के जबरदस्ती किसी ने आके कह दिया कि यार इधर खड़े हो और फील्डिंग कर लो, तो वो वाला निजाम था इनका। तो वो स्कोर बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन बात वही है कि इन्होंने जिस इंटेंट से किया है कि इन्होंने कहा यार ग्राउंड में 230 एवरेज है स्कोर, हम 240 कर लेंगे, हम 240 कर लिए तो हम तो जीत जाएंगे। इनको क्या पता है कि भाई अगले, अब उन्होंने किस अंदाज में बैटिंग की है। उन्होंने पहले जो 30 ओवर है, हालांकि एंड में स्कोर आराम से बना है, ठीक है, उसको हालांकि 6 से ऊपर चली गई थी एवरेज रिक्वायर्ड रन रेट, लेकिन शुरू में वो जो खेले वो उन्होंने शुरू में अपने आप के ऊपर हावी करना ही नहीं दी। अब यही पाकिस्तानी होते, शुरू में बनाते 4 की एवरेज से रन, और ऐसे ही होना होता, कोई ऐसा ही हुआ 4 की एवरेज से रन बनाते एंड वालों के लिए। यार इनका ये माइंडसेट होता है भी हम 40 ओवर खेलेंगे, आखिरी 10 ओवर में है ना हम कोई 300 बनाएंगे, और ये माइंडसेट 1992 से है। और ये है इस तरह का कि आखिर में अब गेम चेंज होगी। आज आप दोबारा साउथ अफ्रीका को देख लें। जी हां, नवीद भी अभी जितने आपके वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं ना, जिस टीम ने भी 300 प्लस किए हैं ना, उसके रन पता किस ओवर में बने हैं? 20 से लेकर 30 ओवर पावर में तो बने हैं। सबने पहले 20 में वही किया है, 120, 125, 110, 20 ओवर की हमेशा एक्सेलरेशन करते हैं 20 से 30 में। हालांकि पहले इससे पहले ये कोई भी नहीं होता था, 20 से 30 होते सुकून वाले ओवर। आपने जितना कर लिया 20 ओवर के बाद आप 20 से 30 में क्या चीज ऐसी होती है जिसमें रन बढ़ रहे होते हैं? आप मुझे बताएं, या पास में आपसे पूछता हूँ, 20 से 30 ओवर के दरमियान में क्या वो बाउंड्रीज मारते हैं? वो लोग सिंगल डबल भी करते हैं, जहां मौका मिले वहां रनिंग बिटवीन द विकेट अपनी तेज कर देते हैं और मौका नहीं जाने देते। नवीद भाई सब चीजें छोड़ दें, मेरे मुताबिक जो है ना वो सिर्फ माइंडसेट और दिल की बात है, दिलेरी की बात है। ये बुज़दिल है, और ये बुज़दिल अगर इस तरह रहेंगे तो ये कभी भी नहीं जीत सकते। इन लोगों को अच्छा, ये लोग जब इनको कहो ना कि दिलेरी से खेलो, तो ये दिलेरी से समझने का मतलब ये होता है कि बस वो उधर हो, ठीक है, बैट करो और शॉट मार दो। देखें आपने तो, मैं आपकी बात काट लूं, गुरबाज ओपन पे आया, साथ उसके इब्राहिम था। गुरबाज जब चौका मारता था, या इब्राहिम जब चौका मारता था तो और एक सिंगल हो जाता था, तो आया उनको ये नहीं समझना चाहिए यार मैं 5 रन कर लिए, अब जरा बिल्कुल सेट करके यहाँ बल्ले के मिडल में बॉलर मारते हैं और हम जरा सेट हो जाते हैं। उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने अगली बॉल फिर आगे तेज की, तो फिर कवर में चौका मारा, उसे फिर तेज की, तो फिर कवर में चौका मारा, और वो उसी तरह उसको मारता गया, 4 चौके से मार दिए। बताने का मकसद ये है भाई, आपके ऊपर जब इस तरह का टाइम आता है, जब आप बैटिंग पे आते हैं, तो जरा दिल को बड़ा करें, थोड़ा सा आप जाएं उनके ऊपर। कुछ नहीं होता अगर आप आउट हो जाएंगे। देखने वाले हम जैसे जो शौकीन बैठे हुए हैं, उनको ये तो लगेगा यार बंदे ने ट्राई की थी, बिल्कुल ये तो नहीं लगेगा 36 बॉलें रोक के आपको निकलेगा और आप बाहर आओ यार मैं तो फिर वो भाई आपको क्रिकेट कब समझ आएगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पहले तो मैं बहुत सख्त इस कोचिंग स्टाफ के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ अंग्रेज कोच होने नहीं चाहिए, मैं तो खुद इसका आदमी नहीं। अंग्रेज कोच क्या बताएगा यार, वो बैठ के यार मेरे लिहाज से तो अंग्रेज बेहतर है, कम से कम वो इतना तो बताएंगे कि भाई कुछ अटैक करो, ये अपने वाले वही सारा आप अंग्रेज बैठा है। ये मिकी आर्थर, मैं आपको बता रहा हूँ, मिकी आर्थर और बॉलिंग कोच कौन है जिसको साउथ अफ्रीकन टीम में सबसे ज्यादा मार पड़ती थी, मॉर्निंग मोरकल। क्या हो गया यार, ये पीसीबी कैसा किस्म का ये उसने वो काम शुरू कर दिया। ये वो रमीज अगर फिर कुछ बेहतर था, कम से कम कोई अच्छी बात मुझसे कर देता था। उसने सकलैन मुश्ताक को रखा हुआ था, सकलैन मुश्ताक की आगे अपनी टीम थी। यार ये अभी जो है ना ये बात ऑनलाइन भी हो रही है कि यार कब ये टीम तब ठीक होगी जब पीछे से स्टेबल होगी। अभी अगर वर्ल्ड कप से पहले 3 बार हमारा ये निजाम रमीज आया, फिर वो अपना सेठी, फिर जका, और जका के बाद तुम्हारा वो आने लगा था। इसमें ना जो वसीम अकरम लोग जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसमें वो कहता है कि जो बोर्ड चेंज होता है, पूरी वो लॉबी चेंज होती है। जी हाँ, जिसके अंदर वो स्टाफ जो इनके साथ क्रू जाता है वो सारा, और वो इस बता रहे हैं सारे बिल्कुल है नए बंदे सिरे से, ठीक है, मतलब जिनको शायद पुराने क्रिकेट का पता भी नहीं है, वो साथ गए हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। टीम तो चले क्रिकेट खेलने गई ना, आपके पास बैट पैच आया, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा।
और भाई जो हम बैठे हुए हैं, जो पीछे इंतजामिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं, हम ही नहीं सही। सबसे पहली बात तो ये है, मैं नहीं चाहता कि यार बाबर आजम कप्तान रहे, मैं नहीं चाहता कि यार अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराई जाए, मैं पीछे से कोच को उंगली करते रहूंगा कि यार नहीं इसको कहो कि इसको खिलाए, इसको बोलो कि इसको खिलाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल, उसके ऊपर हमारा फिर पीसीबी का बोर्ड, ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमारी क्रिकेट को दिन ब दिन नुकसान पहुंचा रही है। इसके बरक्स बाकी तमाम मुल्कों के अंदर इसके ऊपर फोकस ही नहीं है। वो अपना एक प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर है, दुनिया भर की जरूरत है, वो अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। यार आप अभी कह रहे हैं कि वो चूंकि अच्छी स्टेबल हो तो अपने मर्जी के कप लेके जाए टीम, अपनी मर्जी के पीछे कंपनियां करते हैं, लेकिन अभी इधर वर्ल्ड कप जाने से पहले सब दोस्ती यारी टीम बाबर की पसंद की टीम दी है, अब और कितनी पसंद की टीम लेके जाए? हाँ, मैं भी ये समझ सकता हूँ कि बाबर की पसंद की टीम है, लेकिन बाबर की पसंद की टीम देखें वो हमें इसलिए ज्यादा लगती है कि जितने भी लड़के हैं, जिसमें रिजवान से लेके शाहीन से लेके हारिस रऊफ से लेके शादाब और इस तरह के साथ जितने भी लड़के, सब के सब इकट्ठे क्रिकेट एक साथ शुरू की हुई है इन्होंने, एक साथ ही खेल रहे हैं, पीएसएल खेल रहे हैं। एक और भी चीज जो मैंने फील की है, शादाब लोगों ने फील ना की हो, शादाब इस्लामाबाद का कप्तान है, एक कप्तान हो गया टीम में, रिजवान मुल्तान का कप्तान है, दूसरा कप्तान काफी, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर का कप्तान, तीसरा कप्तान हो गया, और बाबर आजम पेशावर का कप्तान, में भी कराची का भी था कुछ अर्सा है, तो चौथा कप्तान भी हो गया, ठीक है। अब एक वक्त के अंदर 4 कप्तान जो के पाए के कप्तान है पीएसएल के अंदर, जिनके पीछे बड़ा उन्होंने मैच को बनाया हुआ, जितवाया हुआ है। होता क्या प्रॉब्लम, मुझे ये फील हो रहा है कि शायद बाबर आजम कुछ कहता है। अभी कल भी मैच में जब रिजवान ने उसको एक लगा कि ये रिव्यू लेना चाहिए, बाबर आजम ने लिया, हालांकि ठीक किया बाबर आजम ने, वो रिव्यू वाकई जाया हो जाता, लेकिन आप ये देखें रिएक्शन क्या आया कि बाबर आजम रिजवान ने मुंह लाता बन गया कि यार ये मतलब मेरी नहीं मानी उसने, और हारिस रऊफ चूंकि बहुत ज्यादा बॉलिंग कर करके मार खा के बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हुआ था, वो भी यही कह रहा था यार ले लो किसी तरह मुझे विकेट मिल जाए। सिर्फ मुझे जो बात समझ आ रही है, हो सकता है कि 3-4 जहन एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, नंबर एक बात। दूसरा, ये सब बातें अपनी जगह पे फारिस और मुदस्सिर भाई, आपने परफॉर्म करना है, आपने क्रिकेट खेलनी है, चाहे दुनिया आपके ऊपर तोप लेके खड़ी हो, आपके सर पे गने लग के खड़ी हो, आपने परफॉर्म करना है। वजह कि आप जो अफगानिस्तान से मैच हार गए हैं, खुदा के वास्ते है इस हद तक क्रिकेट ना गिराओ अपनी कि लोग कल को थूके यहाँ पे या आपको एयरपोर्ट से घर तक ना आने दें। अभी पारिस इसको इम्प्रूवमेंट, अगर फखर जमान नहीं परफॉर्म करे, इमाम नहीं करे, इनकी जगह आपको क्या ऑप्शन थी? कुछ ही ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं यार। अब ऑप्शन की बात नहीं है, देख फखर की जगह जो खिला रहे हैं वो तो कर रहे हैं ना, रन्स तो कर रहे हैं, अब्दुल्ला रन्स कर रहे हैं, इमाम रन्स कर रहे हैं, बाज रन्स की नहीं है, बाज अप्रोच की है, ठीक है। ये लोग अब अब्दुल्ला ने भी जो 70 पे 50 करो या इमाम की तरह 60 पे 40 करो, अगर 60 पे 50 भी करो तो वो पिछली दफा वाली बात है कि आपकी बाउंड्रीज कितनी लगी है और आपका स्ट्राइक रेट, उसका रन बॉल कितना है, ठीक है। तो ये चीज अब कल अगर आप बैटिंग देखें ना, जिस अंदाज में नबी के 5 ओवर 10 रन थे, नबी ने बहुत आराम से 5 ओवर ऑफ ब्रेक बॉलर है ना, सिंपल कुछ भी नहीं किया, विकेट पे हो रहा है, सिर्फ 3 डंडों के अंदर बॉल फेंक रहा है। मैच देखें आप, 5 वो भी सऊद शकील ने कोई पांव लाए हैं तो एक चौका उधर लग गया, ऐसे लगे तो रन लगे हैं। नबी के 5 ओवर 10 रन, नबी भी 5 ओवर, कोई मजाक नहीं है, 30 बॉलें अगले ने करा दी हैं और आप 10 रन दी और कराई किनके ऊपर है? हां जी, बाबर और ये रिजवान और उसके बाद ये सऊद शकील जी। हां, तो मतलब आपको मुझे ये लगता है कि अगर वहां इनकी अप्रोच की बात की ना आपने, वहां अप्रोच, वहां दिलेरी होती तो ये उस पे भी स्कोर कर सकते थे। या तो हो कि बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रही हो भाई, मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों ऊपर लेके वो बॉलिंग करता है। आप नंबर 1 बैट्समैन हो, निकल के दाना नहीं दे सकते। आप उसको ही कोशिश करो ना, आपको जब पता वो ऊपर है तो आप उसके ऊपर से निकालने की कोशिश करो। जब बात जाए बाबर आजम को पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक निकल के कोई छक्का चौका मारा हो, निकल के तो खेलते नहीं है। कल निकला वो नहीं मारता निकल निकला है, पर कोई छक्का चौका नहीं, जब छक्का चौका मारने लगता रोक देते थे। स्वीप शॉट वो नहीं मारता, निकल के वो नहीं खेलता। स्पिनर को अगर आपने समझना है कि मैं स्पिनर के ऊपर एज ए मौत बन के हावी हो जाऊं, तो आपको स्वीप शॉट आनी चाहिए। यूनुस खान से स्पिनर क्यों भागते थे, वो स्वीप मारता था। इंजमाम से वो क्यों भागते थे, वो स्वीप। मुरलीधरन जैसे बॉलर ने कहा कि मैं इंजमाम और यूनुस खान को बॉलिंग करते हुए घबराता हूं, क्यों वो मेरी लाइन ही खराब कर देते हैं। आप स्वीप की बात कर रहे हैं, कल 2 खिलाड़ी हमारे स्वीप पे आउट हुए। वो तो उसमें कराची वाली बॉल को जब कश्मीर वो आप देखें, वो स्वीप शॉट नहीं था, वो शॉट ऑफ सिलेक्शन गलत था। आपको ये भी रीड हुआ कि वो बॉलिंग जो नूर कर रहा है वो घुमा तो ऐसे रहे, अब्दुल्ला पड़ के बाहर निकल रहा है बॉल,
ठीक है ना, वो अजीबोगरीब एक्शन का बच्चा आया है जिसने बॉलिंग अजीबोगरीब की है। मैं तो 3 ओवर ये पहले इतनी देर ये समझ रहा टीवी के ऊपर कि यार ये है लेफ्ट आर्म है तो ये लेग ब्रेक स्टाइल से क्यों बॉल फेंकता है, हालांकि पड़ के बैठ जाता है इसका बॉल। नवीद भी आपके पास चाइना मैन नहीं, आपके पास उसकी वीडियोस नहीं, उनके पास तो है ना, या कोई एकदम पैदा हो गया आगे पहली दफा तो नहीं बॉल कर रहा है, बॉलिंग की नहीं वो यार वो खेला है पीएसएल की फ्रेंचाइज में था, वो एलपीएल पूरा खेला है, वो सीपीएल खेला है। सकते हैं कि भाई किस सेक्शन से क्या कर रहा है, उसने क्या करना है। नवीद भी कल आप बैटिंग करते उनका फुटवर्क देखते, ठीक है, जिस अंदाज में ये बॉल रोक भी रहे हैं ना, इनको नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह रोक रही है, ठीक है ना, बाबर आजम को ना इनको बागियों को। तो बात ये है कि बिल्कुल और अटैक करते ही नहीं करते ना, सारी गेम अटैक थी। तो वो अगले चढ़ के आएंगे तो यकीन कर रहे हैं चाचे की मेहरबानी है, चाचे की मेहरबानी है, तो 282 करा दिया। नहीं तो ये 30 ओवरों में उन्होंने मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, चाचे की भी मेहरबानी इस तरह है कि उसको आखिर में जो है ना वो बॉलर मिल गए तो नहीं, लेकिन ये है कि उनको फास्ट बॉलर मिले तो उसने मारे। अरे वही मैं कह रहा हूं ना, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक फास्ट बॉलर था वो ऑलराउंडर था भाई, ठीक है। तो ये बात वहीं आएगी नवीद भाई, इसको वाइंड अप करते हैं, इसको एंड करते हैं हम लोग। पाकिस्तान जब तक एग्रेसिव क्रिकेट और माइंडसेट अपना चेंज नहीं करेगा तो ये चीजें जू की तू ही रहेंगी। हम दोबारा बाबर आजम से सवाल करते हैं कि आपने जो कहा कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, वो कब जवाब मिलेंगे हमें, वो सवालों के जवाब हमें कब मिलेंगे? बाबर वो नवीद भी बेबस था, ठीक है यार देखें आपने 74 रन की, बाबर ने कल 95 बॉल्स खेली उसने, 72 रन की थी 94 बॉल्स, लेकिन उसको चाहिए तो वो फिनिश करके आता, ठीक है, एज ए कप्तान। जब शॉट मारे क्या होगा, जब उसने शॉट मारी है वो मतलब, चलो मैं ये नहीं कहता कि यार हम बहुत बड़ी बात नहीं करते, आया हो सकता है शायद लोग ये किसी मैच में परफॉर्म करें, लेकिन हमें ये परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। बाबर आजम जब परफॉर्म करेगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मेरी बात नोट कर लें, जब वो कप्तानी सटेगा। विराट कोहली को आप देख लें, विराट कोहली की कप्तानी के अंदर मैचेस देख लें, उठा गया पूरा उसका, और अब देख लें वो क्या चीज बन चुके हैं, ठीक है ना। वो भाईजान वो अब नेक्स्ट किसी मैच के अंदर भी 100 करेगा और उसका 50वां 100 हो जाएगा, तेंदुलकर के बराबर उसने रिकॉर्ड बना लेना है, और उसने अभी 5-10 साल और क्रिकेट भी खेलनी है। अच्छा, लोग कह रहे थे कि कोहली का डिक्लाइन वाला फेज चल रहा है, मतलब कि वो भी खत्म हो गया और डिक्लाइन चल रहा है, तो जितना खेल रहा है, लेकिन जिस अंदाज में वो खेल रहा है वो तो हमारे राइजिंग वालों से तो बेहतर है, बहुत डिक्लाइन। हाँ सर, वो जो है ना वही बात है माइंडसेट की, और वो मैच्योर है बहुत ज्यादा, उनको पता है कि मैंने कब प्रोफेशनल है, और वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, वो अपने लिए खेल रहा है, और वो खेल रहा है पॉजिटिव इंटेंट के साथ। उसको पता है कि जब उसकी टीम फंसती है तो उसको पता है कि मैंने ही निकालना है। हाँ, नवीद भी चेक करें, उसने दोनों मैचेस में अपनी सेंचुरी के लिए किया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजाल है को बात करें, और पता है भाई मैच जिता रहा है वो करे, 100 करे ना, 100 करे, उसके साथ वाले उसको 100 करवा रहे हैं। देखिए अगर इस तरीके से अगर आप भी खेलते हैं, हमें कभी कोई इतराज नहीं है बाबर आजम से, हमें कोई मसला नहीं है अब्दुल्ला शफीक से ना इमाम से भाई, लेकिन आपका इंटेंट अगर मेरे जैसे क्रिकेटर को जो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है उसको इतना फील हो रहा है कि जी आपका इंटेंट ही नहीं है रन बनाने का, आप एक चौका मारते हैं 5 बड़ी डॉट करते हैं, ये क्रिकेट तो भाई आजकल बच्चे भी नहीं खेलते ऐसी, वो भी एक चौका मारते हैं और अगली बॉल में फिर चौका मारते हैं, उससे अगली बॉल में फिर कोशिश करते हैं चौका मारे। भाई आप कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो आप साफ साफ कह दो आपसे नहीं खेला जाता, हम किसी और का मौका दें, वो कोई और आगे खेले, या तो आप साफ क्लियर बोलो ना कि यार हमसे नहीं परफॉर्म हो सकता, किसी और बच्चे को मौका मिले। अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको अपनी क्रिकेट चेंज करनी पड़ेगी, आपको भाई वो दौर 1992 से बाहर आ जाओ कि पहले 20 ओवर में हमने सुकून से खेलना है, उसके बाद अगले 10-20 ओवर बिल्कुल सुकून से खेलना है, उसके बाद अगले 10 ओवर 100 रन कर लेंगे, तो चलो जो भी हमारा टोटल हो गया। नवीद भाई, ये हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी और इन सबको भेजो फर्स्ट क्लास खेलने के लिए, ये बहुत इनको फर्स्ट क्लास खिलाओ, 2 सीजन खिलाओ, फर्स्ट क्लास हारो, तुम अगली सीरीज हार दो सारी, हार तो जीत तो तुम वैसे भी नहीं रहे ना, कोई मसला नहीं है, हम कहते हैं फर्स्ट क्लास खिलाओ तो पता चले कि कहाँ बॉल करनी है कहाँ नहीं करनी, तो फिर ये यहाँ आकर भी परफॉर्म करेंगे, यहाँ भी इनके फिर वो जो लाइन थी वो करेंगे, और आप देखिएगा कितनी इनके अंदर मैच्योरिटी आती है, कितना आते हैं। वजह ये है कि इनको घर से निकले और फेम मिल गया अचानक से, अल्लाह ताला ने फेम दिया, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे, ये तो अल्लाह का अपना निजाम है, अल्लाह ने फेम दिया भाई, तो फेम मिल गया तो अब तुम फेम इनको ठीक जगह मिल है। T20 में इसमें कोई शक नहीं है कि ये थे, लेकिन वो गेम ओवर है 50 ओवर। सर अभी आप T20 का वर्ल्ड कप नेक्स्ट इंडिया में दोबारा आने दें, आपको इंडिया के इन्हीं ग्राउंड के ऊपर जब आपको पड़ेगा ना 20 ओवर में 250 रन और आपने करना 150 ही है, फिर आपको पता लग जाएगा टीम हमारी इस कैलिबर की है ही नहीं। अभी अगला यूएसए और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जो अगले साल ही है जून जुलाई में T20 देखो वैसे कह रहे हैं कि जब तो मैं कह रहा हूं वहां सही होंगे ये लोग। देखें मैं तो अभी तक ये समझाऊं कि आप जो बॉलर है ना, मैं अब कहता हूं जी मुदस्सिर आपने बॉलिंग करनी है लेकिन आपको विकेट में दूंगा बिल्कुल फट्टा,
तो आप कहेंगे नहीं नवीद भाई अगर विकेट पे घास हो तो मैं कर लूंगा, इसका मतलब है कि आपको ऊपर मौसम भी क्लाउडी चाहिए और विकेट पे ग्रीन घास भी चाहिए, तो फिर आप कहेंगे जी मैं बॉल हिलाऊंगा भी और बॉल को भरेगा, तो आप बॉलर तो ना हो, फिर तो आपको बहुत सपोर्टिव विकेट मिलेगी। परफॉर्म तो आपने वहां करना है, बुमराह के लिए क्या विकेट चेंज हो जाता है? हाँ, ये बात मैं कल सोच रहा था, ये पॉडकास्ट में हम करेंगे कि यार हम लोग कहते हैं हमारे नंबर वन बॉलर, आप ये बताएं कि बुमराह, शामी और वो सिराज और वो सब ये हमारे बॉलर से बहुत अच्छे हैं, हाँ या ना में जवाब है? यार अब इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो बहुत अच्छे, इस वर्ल्ड कप में नहीं, ओवरऑल बुमराह को मैं ओवरऑल बताएं यार, उनका शामी ने 5 विकेट लिए हैं पिछले मैच में, और शामी के बारे में ये बात है कि शामी को कितने मैच खिलाते हैं ये? हाँ, इसको दूसरा मैच मिला या शायद पहला मिला है, पहला मैच और उसने 5 आउट कर दिए। बेंच स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, ये है बेंच स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी टीम जो है वो पहले सिर्फ लघु पंजों से खेल के जीत रही थी, या अभी आगे जब अच्छी टीमें मिली हैं या विकेट थोड़ी सी चैलेंजिंग मिली है तो ये बिल्कुल हरा निकल गई, फारिग हो गए। और एक और चीज भी है कि इनको जो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने वाकई में प्रेशर ले लिया इंडिया के क्राउड का, इंडियन माहौल का। हर मैच में तो नहीं प्रेशर नवीद भाई, एक ही मैच में यार मुझे तो कल अफगानिस्तान के अंदर भी अफगानी ज्यादा नजर आ रहे थे, पाकिस्तानी तो नजर ही नहीं आ रहे थे, और जो पाकिस्तानी बने हुए थे वो इंडियन ही थे, कोई जो थोड़ी सी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी एक साइड में इंडियन फ्लैग था, एक साइड में पाकिस्तान। यस था ना, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। तो भाईजान को प्रेशर है सही इनके ऊपर, या तो फिर आप, मैं जो बहुत सख्त बात करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि भाई आप लोगों की ये शक्लें ही नहीं है वर्ल्ड कप जीतने वाली, आप लोग इस काबिल नहीं हो कि आप लोग ये वर्ल्ड कप जीत सकते हो। अगर आप लोग ये वर्ल्ड कप जीत जाते हो तो ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं आप डिजर्व नहीं करते हैं वर्ल्ड कप जीत, जो हालात हैं डिजर्व करता है साउथ अफ्रीका, डिजर्व करता है न्यूजीलैंड, डिजर्व करता है इंडिया, और डिजर्व करता है अभी तो मैं अफगानिस्तान है, वो अभी अगर अगले मैच जीते हैं सारे तो वो अफगानिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, आप डिजर्व नहीं करते। फाइनल बस थॉट दें, फिर इसको हम क्लोज करें पॉडकास्ट को। आप शुरू करें। पहले तो मैं कहता था कि मैं वो कौन सी कुदरती निजाम, कौन सा निजाम उसमें बिलीव नहीं करता। करेंगे सर, आप करेंगे कुदरती निजाम में, कुदरत का जो निजाम है ना उसमें का निजाम पे मैं थोड़ा उदार हूं। जी आना पड़ेगा आपको। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि अगले 4 मैच पारिस भाई पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, और अगले 4 मैच बताएं हैं किससे? चारों मैच है आपके, एक है साउथ अफ्रीका के साथ, एक है न्यूजीलैंड के साथ, एक है इंग्लैंड के साथ। उर्दू और इंग्लिश की पेपर में फेल हो गए हैं, तो अब हम साइंस और केमिस्ट्री और हम सिर्फ इस्लामियात पे दे रहे हैं, ठीक है, उर्दू और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये भी आपके पास आने हैं, और वाइंड अप करेंगे भाई इसको। यार मैं तो कल पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था अगर पाकिस्तान जीतेगा तो अपसेट होगा, पाकिस्तान नहीं जीता इसलिए अपसेट नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अगले जितने मैचेस हैं भाई वो बहुत टफ टीम है, और अगर पाकिस्तान परफॉर्म कर जाता है किसी भी वजह से तो उसको उठ के नहीं आना चाहिए, वो डाउन टू अर्थ जमीन के साथ नहीं जुड़ के, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारेंगे आप। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप में रहना है भाईजान तो आपको 4 मैच जीतने पड़ेंगे, और अगर 4 मैच आप जीत जाएंगे तब भी गारंटी नहीं है कोई। सही, चले इसी के साथ हम जो है वो इजाजत लेते हैं। मेरे साथी जो है उन लोगों को मैंने जो ऑब्जर्व किया, थोड़े भी दिल में जो है ना वो उम्मीद अभी भी है कि शायद हम ये अगले मैच जीत जाए, पर मेरी तरफ से तो पाकिस्तान पाकिस्तानी जो है वो अब बस वापसी का इंतजार करें। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है तो मतलब पर्सनल गालियां ग्रोथ से जो है वो ग्रेज कीजिएगा, बस अपने टेक्निकल कोई फॉल्ट है, कोई जो वो गलती कर रहे हैं उसको हाईलाइट करें, प्लेयरों के साथ पर्सनल ना हो, क्योंकि वो जो है वो अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ जो है वो हमें इजाजत दें। थैंक यू, अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।